जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप? मैं हूँ प्रीत गोस्वामी। आज बात करते हैं सोलमेट्स क्या होते हैं, क्या होता है कार्मिक और क्या होते हैं कार्मिक सोलमेट्स। इन सबको मैं अच्छे से डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगी। मैंने लास्ट जो वीडियो डाला था वो था ट्विन फ्लेम पे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा सुना, बहुत सारे लोगों ने उसको एग्री किया, कुछ ने डिसएग्री भी किया, तो मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो सबसे पहले मैं उस वीडियो के रिगार्डिंग एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि एनर्जी का जो कंसेप्ट है ना, पहले आप उस चीज़ को समझें कि एनर्जी क्या होती है, सोल क्या होती है, क्या बॉडी होती है, फिर आपको समझ आएगा कि एनर्जी को कैसे बांटा जा सकता है। ठीक है जी, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझें। तो वैसे भी मैं एक बात और कह दूं, मैं कोई भी टॉपिक ऐसे ही चलते फिरते लेकर उठाकर नहीं बोलना चाहती हूँ, ना ही कभी बोला है ऐसा कोई भी टॉपिक। मैं बहुत तय तक जाने के बाद किसी भी टॉपिक को उठाती हूँ और उसको स्प्रेड करती हूँ ऐसे लोगों में जो उसको सुनना चाहिए, और जो नहीं सुनना चाहते उनको राम राम है। थोड़े में समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं सोलमेट्स की। सोलमेट्स जैसे नाम से ही पता चलता है कि सोल मेट मीन्स हमारे सोल क्या है। सोल एक वो भगवान का इस सृष्टि का दिया हुआ एक तोहफा है जिसे हम जीवन कहते हैं, और मेट साथी, सो जीवन साथी जो इस जीवन के अंदर हमें मिले हैं, जो मतलब मिले हैं, जो कि हमारे जन्मों जन्मों के हमारे साथी रह चुके हैं। मीन्स ये कैटेगरी आती है फ्रेंड जोन की। जीवन साथी, इस जीवन के अंदर आप अपने ध्यान लगाओ मतलब घुमाओ अपनी नज़र, सोचो, ध्यान लगाओ कि ऐसे मेरे कौन से दोस्त हैं जो मेरे पास हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरे को छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो दम से मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे दोस्त कभी अगर आप मुश्किल में पड़े होते हो वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आप रो भी रहे हो कहीं किसी बैठे हुए, वो आपको ढांढस दिलाएंगे। हर तरह से आपके पास एवरी टाइम प्रेजेंट रहेंगे, कभी आपको एक्सक्यूज़ नहीं देंगे कि मतलब एक्सक्यूज़ बहुत तरह के है ना, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, आपके पास रहेंगे, आपका पूरी तरह से हेल्प करेंगे हर वक्त। अब मतलब जैसे कहते हैं चड़ी बड़ी, है ना, तो वो होते हैं हमारे सोलमेट्स। सबसे जो फ्रेंड जोन में फर्स्ट सोलमेट का फर्स्ट कैटेगरी आती है। दूसरी सोलमेट की कैटेगरी आती है वो हमारे जीवन में ऐसे कुछ लोग जिनसे मिलकर हमें अच्छा लगता है, चाहे वो थोड़े दिन के लिए हमारे पास मिले हैं, किसी शादी में, ब्याह में, किसी रिसेप्शन में, किसी बस में, सफ़र में, कहीं पे भी हमें 10 मिनट की भी मुलाकात हमारी उससे होती है तो हमें गुड वाइब्स आती हैं उनसे, अच्छा पॉजिटिव बिहेव उनकी तरफ से आता है हमें। मतलब उनसे मिलके हमें जीवन में एक छाप पड़ जाती है, उनकी एक छवि बन जाती है लाइफ में कि यार उस इंसान से हम मिले थे, बहुत अच्छा लगा उससे मिलके। तो कहने का मतलब ये है कि हर वो इंसान आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो आता है, जो आपका एक फ्रेंड बन के रह जाता है, एक छाप छोड़ के जाता है, आपको हमेशा बहुत ही प्यार से ट्रीट करता है, समझाता भी है, बहुत सारे लेसन उनसे भी मिलते हैं जीवन के, तो वो होते हैं हमारे सोलमेट्स होते हैं, जो कि जन्मों जन्मों के हमारे साथ ही रहे होते हैं। अब बात करते हैं क्या होता है कार्मिक सोलमेट्स। तो जैसे नाम से ही पता है चल रहा है, कार्मिक सोलमेट्स वो होते हैं जिनके साथ हमने बहुत सारी दोस्ती निभाई होती है, जो हम लाइफ में ना बिलीव ही नहीं कर सकते कि यार इसने ऐसा किया, ये मेरा इतने लंबे समय से मेरा दोस्त है, ये इतने लंबे समय से एक इतना अच्छा रिश्तेदार था, मेरा इतना अच्छा पड़ोसी था, यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मतलब बिलीव जो अनबिलीवेबल होती है ना चीज़ें, ऐसे रिश्तों में जब ऐसा होता है तो वो हमारे कार्मिक सोलमेट्स होते हैं, जो हमारे साथ अच्छे तो होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, दिल से अच्छे होते हैं, हमारे खैर ख्वाह होते हैं, हमारे वेल विशर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा घट जाता है जिससे वो बुरा हो जाता है। उनसे बुरा हो जाए या उनसे बाय मिस्टेक बुरा हो या कुछ भी हो, या झगड़ा हो या कुछ कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, वॉट एवर, कुछ भी हो जाए, तो वो हमारे कार्मिक सोलमेट्स होते हैं। तो ये होता है कार्मिक सोलमेट। एक्चुअल में
सोलमेट का मतलब पता चला जीवन के साथी, वो साथी जिनसे हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला, बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा हमें समय मिला, तो खुशियाँ मिली, सब कुछ मिला उससे। सोलमेट्स हुए जिनसे सब कुछ मिलने के बाद सडनली कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों की आपस में तकरार होए, वो जीवन भर के लिए छूट जाएँ एक दूसरे से, वो हुए हमारे कार्मिक सोलमेट्स। और इसमें एक चीज़ मेंशन करती हूँ कि सोलमेट्स की कोई एज नहीं है, सोलमेट की कोई जाति भी नहीं है। वो आपके पेट भी हो सकते हैं, वो पड़ोसी भी हो सकते हैं, वो आपके गुरु भी हो सकते हैं। सोलमेट्स कोई भी हो सकता है, कोई भी। और अभी हम बात करते हैं क्या होता है कार्मिक, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं सोचती हूँ कार्मिक रिलेशनशिप भी बता देती हूँ। कार्मिक्स क्या होते हैं हमारे? कार्मिक्स होते हैं हमारे जन्मों जन्मों के ऐसे संबंध जो एक दुश्मन होते हैं। दुश्मनी उसकी जो कैटेगरी रखें तो वो एक एनिमी कैटेगरी होती है, दुश्मन कैटेगरी होती है, जाति होती है। तो वो आपने अब पहचानोगे कैसे कि कैसे पता चले ये मेरा कार्मिक है? तो वो सिंपल सा फंडा ये है कि आप जब किसी ऐसे इंसान को मिलते हैं जिससे आप मिलकर आपको खुशी नहीं मिल रही, आपको ऐसे लोगों से मिलकर ना तो कभी अच्छा लगेगा, ना ही उनसे मिलने का कभी मन करेगा। मतलब ऐसा करेगा यार, उनका नाम आते ही वाइब्स ऐसी आए कि यार लीव इट लीव इट लीव इट, उनका नाम ही क्यों लिया, है ना। कई बार ऐसे होते हैं कि मतलब चीज़ें बहुत सारी हैं, तो वो कार्मिक रिलेशन भी आपके ऐसे हो, मतलब वो लोग हो सकते हैं, जैसे उनमें भी गुरु भी हो सकते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को मार भी पड़ती है, स्कूल में बहुत सारी मार पड़ती है ना। तो वो सारे एवं ही नहीं, कोई भी एवं, कुछ भी एवं ही नहीं होता, कुछ भी एवं ही नहीं होता, सब कुछ प्लान्ड है। जो जो कुछ हमने इस जन्म में किया, वो जो जो कुछ हम इस जन्म में कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो करके आए हैं वो सब भर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सब भरेंगे, है ना। तो ये होते हैं कार्मिक रिलेशन। फिर से कार्मिक को एक्सप्लेन कर दूं, कार्मिक रिलेशन वो होते हैं जिनसे हमें पीड़ा मिले, दर्द मिले, जिनसे हमें जलन मिले, जो हमसे जलते हों, साफ लफ्ज़ों में, ठीक है। जिनको देखते, जो हमें देखते ही ऐसे कर लें, यार ये क्यों मिल गया, सामने आ गया। और वो कार्मिक रिलेशन की सबसे मेन पहचान ये है, ऐसे सड़े गले लोग सड़े गले वर्ड्स मेरे थोड़े से वो आ चुके हैं इसमें, नो प्रॉब्लम। तो वो सब कार्मिक रिलेशन आपके आसपास ही होंगे, सारे के सारे। वैसे सोलमेट भी आसपास होंगे, कार्मिक्स भी आसपास पास होंगे। कार्मिक सोलमेट्स भी आपके थोड़े से दूर हो सकते हैं, वो कार्मिक सोलमेट्स हैं जो, वो थोड़े से डिस्टेंस पे होंगे। और जो ट्विन फ्लेम है वो तो पास होते ही नहीं, वो तो बहुत दूर के। और यहाँ पे ये बात समझने की है कि कोई भी इस जीवन में हमें कोई भी कुछ भी मिलता है, कुछ भी हम पाते हैं, वो सब एक लेसन है। कार्मिक रिलेशन भी हमें लेसन देने आते हैं, और सोलमेट्स भी हमें लेसन देने आते हैं। कार्मिक सोलमेट्स भी लेसन देने आते हैं, और ट्विन फ्लेम भी हमें लेसन ही देने आते हैं, और ख़ुद भी लेसन लेकर जाते हैं हमसे, हमें भी दे के जाते हैं। तो आपको इस चीज़ से क्या समझना है कि जो कुछ भी है हमें लेसन मिला, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। और स्पेशली जिनसे हमें लेसन मिल रहे हैं उनका तो धन्यवाद करो कि इनसे हमें लेसन मिले, और ये लेसन हमारे जीवन को और भी डिसिप्लिन कर रहे हैं, और भी हमें मतलब हमारी लाइफ को चीयरफुल क्लियर कर रहे हैं, हम सबक सीख रहे हैं। तो उनका हमेशा धन्यवाद करो, उस समय भगवान का धन्यवाद करो। उस समय ऐसे लोगों को कभी भी बुरा भला मत कहो, क्योंकि अगर आपने बुरा भला अपने कार्मिक्स को बोल दिया तो समझ लो आपने और कर्म अपने क्रिएट कर लिए, बैड कर्मा, ठीक है जी। तो आपने कभी नहीं बैड कर्मा क्रिएट करने, जो हुए वो जल्दी जल्दी से जीवन में कोशिश करो, जितना भी दर्द मिले सह लो, और दर्द को अच्छे से सहने के लिए स्ट्रांग बनो, मेडिटेशन करो, मेरा फिर से यही होगा, ठीक है। तो हमने जाना क्या होता है सोलमेट,
क्या होता है कार्मिक सोलमेट्स, क्या होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में देना है। एंड ऑफ द टॉपिक फिर से कहूँगी कि कभी भी किसी को अपने बुरा नहीं बोलना, क्योंकि अगर आपने बुरा बोला अपने आपके साथ जब बुरा हुआ तो उसका जो आंसर आपने खुद ही देना स्टार्ट कर दिया। जैसे बददुआएँ दुनिया बहुत देती है लोगों को, है ना? अगर आपने दे दिया तो आपकी जो वो मान लो ये सज़ा ही है, आपने जो उनको सज़ा दी तो वो बहुत छोटी सज़ा होगी, लेकिन जो भगवान देते हैं वो बहुत बड़ी सज़ा होती है। तो जो कुछ भी है सब भगवान पे छोड़ा करो, इस सृष्टि, इस नेचर पे छोड़ो, इस एनर्जी पे छोड़ो, ठीक है? तो वो सब कुछ भला ही करेंगे, सब कुछ भला ही होगा आपके साथ। मतलब भलाई माइंड में सेट कर लो, भलाई वर्ड, ठीक है जी? तो आस करती हूँ कि आप अच्छे होवोगे और मेरी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होवोगे। और क्या बोलूँ, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, हर हर महादेव।